नमस्कार साथियों, आज हम एक कंटेंट पे चर्चा करने जा रहे हैं और उस कंटेंट का नाम है रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह। कौन नहीं जानता रावत भाटा को। तो आज हम रावत भाटा के बारे में, परमाणु विद्युत गृह के बारे में, इसके करंट के रिलेवेंट जो कंसर्न है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए इसके बारे में जानें। पहली बात तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है। यह रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में है और राणा प्रताप सागर बांध पर चंबल नदी पर यह रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है। तो कहां पर है ये रावत भाटा? चित्तौड़गढ़ में है। राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर है। चंबल नदी पर स्थित है। और ये जो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह है, यह नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा वर्तमान में संचालित है और कनाडा के सहयोग से इसे लगाया गया है। अतः इसमें कनाडा का सहयोग है। तो इसे स्थापित किया गया कनाडा के सहयोग से लगाया गया है। और वर्तमान में नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित है। नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इसने कार्य कब शुरू किया था? इसने कार्य वर्ष 1973 में इसने कार्य शुरू किया था और तब से ये लगातार अपना कार्य कर रहा है। तो कार्य वर्ष 1973 से शुरू। अब अगर बात करें कि ये राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह है, ये देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। देश का पहला परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? उसका नाम है, वह है तारापुर, महाराष्ट्र में, जो वर्ष 1969 में स्थापित किया गया था। राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह है। देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है। देश का पहला परमाणु विद्युत गृह वो है तारापुर। और तारापुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में। और तारापुर महाराष्ट्र को कब शुरू किया गया था? 1969 में शुरू किया गया था। देखो, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह की वर्तमान में कितनी इकाइयां हैं? अतः इसकी वर्तमान में अब 7 इकाइयां इसकी कार्य कर रही हैं। इसकी 7वीं अभी इकाई का शुभारंभ किया गया है, जिसका काम तो काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन उसने अब उत्पादन शुरू कर दिया है। अतः वर्तमान में इसकी कितनी इकाइयां से उत्पादन हो रहा है? 7 इकाइयों से उत्पादन हो रहा है वर्तमान में। इकाइयां वो है 7। और इसकी 8वीं जो इकाई है वो निर्माणाधीन है, उसका काम चल रहा है। 8वीं इकाई निर्माणाधीन, उसका काम चल रहा है। अब अगर बात करें कि जो इसकी अभी क्षमता हो गई है, इसकी पहले 6 इकाइयां थी और 6 इकाइयों से उत्पादन हो रहा था 1180 मेगावाट।
अगर हम इसकी पहले की 6 इकाइयों की बात करें तो एक इकाई इसकी 100 मेगावाट की थी, जो 100 मेगावाट हो गया, और एक इकाई इसकी 200 मेगावाट की, तो उससे 200 मेगावाट उत्पादन हो रहा था, और 4 इकाई इसकी 220 मेगावाट की, जिनसे 880 मेगावाट उत्पादन हो रहा था। अब इनकी संख्या हो गई 6, और इन 6 से इसका जो उत्पादन हो रहा था वो हो रहा था 1180 मेगावाट। और अब इसकी जो 7वीं इकाई जिसने शुरू किया है, सितंबर 2024 से इसने उत्पादन शुरू कर दिया है, और इसकी जो क्षमता है वो है 700 मेगावाट। अतः अब टोटल कितना उत्पादन हो रहा है, तो कुल अगर बात करें तो जो विद्युत का उत्पादन हो रहा है वो हो इस प्रकार है। 6 इकाइयों से हो रहा था 1180 मेगावाट, और अभी 7वीं इकाई से शुरू हो गया है 700 मेगावाट। तो ये टोटल जो उत्पादन हो गया सातों इकाइयों से, ये 1 से लेकर 6, तो 6 इकाइयों से उत्पादन हो रहा था, और ये 7वीं का, तो अब इसका हो गया है 7 इकाइयों से टोटल उत्पादन, वो हो गया है 1880 मेगावाट। और इसकी जो 8वीं इकाई है, उस 8वीं इकाई से भी 700 मेगावाट का ही उत्पादन होगा। तो 8वीं से अगर बात करेंगे तो भविष्य में होगा, और वो भी कितने मेगावाट की है, 700 मेगावाट की है, तो वो अभी निर्माणाधीन है। तो रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह अभी चर्चा में आया। उसके चर्चा में आने का कारण क्या, क्योंकि इसकी 7वीं इकाई ने उत्पादन शुरू कर दिया, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है, और इसकी 6 इकाइयों से पहले 1180 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। अतः अब इसकी 7 इकाइयों से 1880 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा है। रावत भाटा कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया है, नाभिकीय ऊर्जा निगम द्वारा वर्तमान में संचालित है। ये राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ये राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत गृह है। ये देश का दूसरा परमाणु विद्युत गृह है, क्योंकि देश का पहला तारापुर महाराष्ट्र है, जो वर्ष 1969 में शुरू किया गया था, और रावत भाटा को इसने कार्य शुरू किया 1973 से इसने कार्य करना शुरू किया था। और रावत भाटा को राजस्थान का इसे राजस्थान का अणु नगरी के रूप में भी जाना जाता है। अणु नगरी रावत भाटा को कहते हैं, अतः ये राजस्थान की अणु नगरी भी है। तो हमने देखा कि रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह किस कारण चर्चा में है, उसकी चर्चा आज आपने की। हमारी बहुत सारी पुस्तकें मार्केट में उपलब्ध है, उसमें करंट जीके की ये वाली पुस्तक है, और ये तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए ये सारी किताबें हमारी मार्केट में हैं। सेकंड ग्रेड शिक्षण विधियां और राजस्थान जीके वगैरह की ये सारी किताबें हमारे पब्लिकेशन चौहान पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में हैं। उसके अतिरिक्त ये सारी किताबें जो अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हैं, आरएएस प्री के लिए ये किताबें काम की हैं, सीईटी 10+2 के लिए ये किताबें हमारी काम की हैं, रीट पात्रता के लिए मंगल्स की शिक्षण विधियां जो मार्केट में उपलब्ध हैं, और विद्यार्थी हित में हमारा द्रोण ऐप जो क्रांति की ओर अग्रसर है। तो इन सब की हेल्प से आप अपनी परीक्षाओं में बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आज हमने रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह पर चर्चा की। जल्दी ही हम आपसे नए कंटेंट के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।